हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं जयशंकर केसरी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कॉम्पिटिटिव क्लासेस में पूछे जाने वाले सवालों को तुरंत कैसे बनाया जाए, ट्रिक्स के माध्यम से कैसे बनाया जाए, ये मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं 105 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 109 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 107 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 12 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो बिना सोचे समझे, सोचने तक के समय से पहले हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आइए देखते हैं। 105 का स्क्वायर तुरंत लिखेंगे, 107 का स्क्वायर तुरंत लिखेंगे, 112 का स्क्वायर तुरंत लिखेंगे, 125 का स्क्वायर तुरंत लिखेंगे। ये कैसे कर पा रहे हैं, इस बारे में आपको सोचना है, देखना है। तो आइए हमारे साथ थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं। 105 का स्क्वायर, तो हम देख रहे हैं कि 105 का स्क्वायर है। ये एक फॉर्मूला आपका जो लागू होता है 100 से एबव नंबर पे लागू होता है। आपको देखना होगा कि 100 से एबव इतना नंबर हो जितना का आपको स्क्वायर याद है। यदि आपको 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर याद है तो 101 से लेके 120 तक का स्क्वायर आप आराम से निकाल सकते हैं। अब हम वर्क करते हैं कि कैसे इस प्रोसेस को आसानी से समझा जाए। समझना है बिल्कुल इजी प्रोसेस में, बनाना है जल्दी जल्दी, ठीक है। 105 का स्क्वायर, तो आपको 5 का स्क्वायर याद है 25। हमेशा लिखेंगे 2 लाइन में, यानी 2 यूनिट में लिखना है, ठीक है, 2 यूनिट में। 5 का स्क्वायर 25, 5 दूनी 10 लिखना है आपको 110। 9 का स्क्वायर 81 81, 9 दूनी 18 लिखना है आपको 118। 7 का स्क्वायर 49 लिखना है आपको 7 दूनी 14 तो 114। 12 का स्क्वायर 144, आपको यहाँ पे 2 यूनिट लिखना है, 2 यूनिट्स में लिखने हैं। 144 का आपको लिखना है 44, इन हैंड 1। 12 दूनी 24 और 1 25, 125। समझ में आ रहा होगा हमारी बात। 125 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 625। तो 625 के जगह में हमको लिखना कितना है 25। 25 25 50, इन हैंड 6, तो 50 और 6 156। 56 के जगह में लिखना कितना होता है 156। अब इसी तरह से हमको स्पीड में काम करना है। तो देखिए 14 का स्क्वायर 196, 196 के जगह पे लिखना हमको कितना है 96, इन हैंड 1। 14 दूनी 28, इन हैंड 1 तो 129। 28 और 1 29, 29 के जगह पे लिखना होता है 129। 119 का स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर आपको याद होगा 361। 361 के जगह में कितना लिखेंगे हम 61। हाथ में हमारे कितने रहे 3, 19 दूनी 38, 38 और 3 41। 41 के जगह पे आपको लिखना कितना होता है 141। आप उम्मीद करते हैं आप ये सब समझ गए होंगे। आइए इसी तरह मिलता जुलता क्वेश्चन हम देख रहे हैं। 107 गुना 109, 108 गुना 106, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। फर्क क्या है, इसमें स्क्वायर था, इसमें स्क्वायर नहीं है। अब आप देखेंगे ये 100 से कितना ज़्यादा है 9 ज़्यादा है, ये 100 से कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है। तो पहले जो ज़्यादा नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 सत्ते 63। आपको 2 यूनिट में हमेशा लिखना है। 63 आया 63 लिखेंगे, फिर 9 और 7 को जोड़ दीजिए, 9 7 16 लिखना है कितना 116। बिल्कुल सेम। 8 गुना 6, ये 100 से 8 ज़्यादा है, ये 100 से 6 ज़्यादा है। 6 गुना 8, 6 8 48, हाथ में रहना कुछ नहीं है, 48 आया, 2 अंक को लिख दिए। 6 और 8 14 लिखना है आपको 114। आइए हम देखते हैं 100 से ये 7 ज़्यादा है और ये 4 ज़्यादा है, तो 7 गुना 4 कितना होगा 28। और सेकेंड टाइम में हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 7 और 4 11, लिखना कितना है 111। अगर समझ में आ गया है तो इसी प्रोसेस को बहुत स्पीड में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं
8 पंचे 40, 8 5 13, 6 दूनी 12, 6 2 8, 4 दूनी 8, 8 के जगह में लिखना होगा 08, 4 2 6, 106, 8 तिया 24, 8 3 11। तो आप भी बिल्कुल इसी स्पीड में क्वेश्चन को बना सकते हैं। डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे। यदि आप ज़्यादा नहीं 5 से 6 दिन रोज़ 5-5 क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल याद हो जाएगा। आपका आई इस क्वेश्चन पे बिल्कुल सेट हो जाएगा। कभी भी एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे आप सेकेंडों में इसको बना के निकल लेंगे। हाँ तो दोस्तों, अभी हम लोग देख रहे थे कैलकुलेशन का एक छोटा सा पार्ट, जिसमें देखें कि कैलकुलेशन को कैसे इजी वे में हम लोग बना सकते हैं। ऐसे ऐसे ट्रिक्स मैथमेटिक्स में बहुत सारे भरे हुए हैं, हजारों लाखों ट्रिक्स है। इस ट्रिक को आपको अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। आइए आज हम लोग जानते हैं सिलेबस के बारे में कि मैथमेटिक्स का सिलेबस हमारा क्या है, क्या क्या पढ़ना है, कितने पार्ट्स में बटे हुए हैं, ये सारी चीज़ देखते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए अच्छा टॉपिक ला सकें, आपको अच्छे से मैथमेटिक्स का नॉलेज दे सकें। मैथमेटिक्स आपके लिए इजी हो, बहुत ही ट्रिकी हो, बहुत ही शानदार हो, ताकि आप हर एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं कि अगला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है। जो टॉपिक ये कमेंट में ज़्यादा आएगा मैं आपको वही टॉपिक बिल्कुल सटीक तरीके से बता के दूंगा, ताकि आप अगले एग्जामिनेशन में उसको आसानी से सॉल्व करें। मैं जयशंकर केसरी आप लोगों के लिए आज कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स का कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स का सिलेबस लेके आया हुआ हूँ और आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। आइए देखते हैं हम लोग कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स का सिलेबस। जैसे कि हम लोग जानते हैं कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स क्लासेस में ऑल क्लासेस जो होती है, ऑल एग्जामिनेशन जो होती है, उसमें हमारा जो मैथ्स का सिलेबस होता है उसका क्या रोल होता है। मान लीजिए हमें बैंकिंग का एग्ज़ाम देना हो, या एसएससी का एग्ज़ाम देना हो, या रेलवे का एग्ज़ाम देना हो, या कोई भी डिफेंस का एग्ज़ाम देना हो, तो सब में मैथ्स पूछे जाते हैं। और एग्ज़ाम में मैथ्स जो है हम लोग से छूट जाता है, टाइम मेकअप हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो वो सब बाद में बताया जाएगा। आज हमारा फर्स्ट क्लास है सिलेबस के बारे में। आज हम आपको सिलेबस के बारे में बता रहे हैं। आइए, मैथ्स किसी भी एग्जामिनेशन के लिए 4 पार्ट्स में बटे होते हैं। पहला हमारा होता है बेसिक, दूसरा हमारा होता है अर्थमेटिक, तीसरा हम आ जाते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, और चौथा हमारा एडवांस। 4 सेक्टर्स में मैथ बटे हुए होते हैं। तो स्टूडेंट को जो स्टार्ट करना होता है कि हमें मैथ पढ़ना कैसे है, तो सबसे पहले आपको बेसिक्स क्लासेस करनी होंगी। बेसिक्स कंप्लीट करने के बाद अर्थमेटिक पे आना होगा। अर्थमेटिक कंप्लीट कर लेंगे तो डीआई, और डीआई कंप्लीट करने के बाद एडवांस। तो बेसिक में जैसे कि हम लोग बेसिक अगर पढ़ते हैं तो बेसिक में कितने चैप्टर्स आते हैं। तो बेसिक में फंडामेंटल चैप्टर में जैसे कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, या और भी बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, जो हमें देखना होता है। तो कैलकुलेशन हो गया। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ पढ़ना होता है। एलसीएम एचसीएफ बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पूरा का पूरा अर्थमेटिक कहें, पूरा का पूरा कुछ एडवांस का चैप्टर कहें, तो सब एलसीएम पे डिपेंडेंट है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पूरा अर्थमेटिक अगर आज के डेट में अपडेट बात करें तो पूरा का पूरा अर्थमेटिक हमारे रेशियो प्रोपोर्शन पे डिपेंडेंट है। सारा का सारा अर्थमेटिक चैप्टर्स बिल्कुल रेशियो मेथड से ही बनाए जाते हैं। आज के डेट में रेशियो से होता है हमारे पास बहुत टाइम की हमारा बचत हो जाता है, बहुत समय, कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाते हैं। आ जाते हैं एलिगेशन। एलिगेशन का भी बहुत अहम रोल है हमारे पूरा मैथमेटिक्स में। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि मिनट लगता हो, 2 मिनट लगता हो, लेकिन हमें अगर एलिगेशन के बारे में पता है तो मिनटों में लगने वाला क्वेश्चन सेकंडों में बन जाता है। सिंप्लीफिकेशन आपको आनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए। सर्च इंडिसेस, स्क्वायर एंड क्यूब,
स्क्वायर एंड क्यूब पढ़ना होगा आपको, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन इससे आते हैं, इसको आपको पढ़ना होगा। सर्च इंडिसेस भी वही बात है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, वो आपको बनाना होगा। बहुत ही इजी ट्रिक से बनने वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें, केवल इसको समझने भर की देरी है। एवरेज पढ़ना होगा, एज। तो बेसिक में इतने चैप्टर आते हैं। आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट अर्थमेटिक की ओर। किसी भी एग्जामिनेशन में अर्थमेटिक के क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, चाहे कहीं का भी एग्जाम हो, किसी भी क्षेत्र का एग्जाम हो, तो अर्थमेटिक तो रहेगा ही रहेगा। परसेंटेज, बिना परसेंटेज का कोई भी एग्जाम नहीं हो सकता। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, पार्टनरशिप, बिल्कुल ये क्वेश्चन एकदम रहेंगे ही रहेंगे। सभी एग्जामिनेशन में इस पार्ट से क्वेश्चंस होते हैं। थर्ड पार्ट की अगर बात करें तो डीआई है। डीआई मतलब डेटा इंटरप्रेशन, ग्राफ वाले क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको देखना होगा कि कितने, बस 4 तरह का ग्राफ आता है, इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होते हैं। लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, टेबुलेशन है। बहुत ही इजी प्रोसेस से बनने वाले क्वेश्चन होते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कितना आसानी से क्वेश्चन बनते हैं। 1 ग्राफ, 1 लाइन हो, डबल लाइन हो, सारे के सारे क्वेश्चन इजी बेस में बनते हैं। पहुंचते हैं हम लोग एडवांस की ओर। चौथा पार्ट मैथमेटिक्स का, बहुत ही अहम रोल। अगर हम लोग एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करें, तो बहुत सारे क्वेश्चन एडवांस से पूछे जाते हैं, खासकर एसएससी में। एसएससी में जो आता है ये क्वेश्चन अप्रॉक्स 40% क्वेश्चन आते हैं इसमें। अगर 25 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन एडवांस से आते हैं। बहुत ही अहम रोल है एरिया, बेसिक एरिया के बारे में आपको जानने का, वॉल्यूम के बारे में जानने का, प्रिज्म, पिरामिड, ये भी वॉल्यूम का ही एक पार्ट है। तो इस 3 चीज़ में अगर एरिया, वॉल्यूम पढ़ेंगे तो तीनों चैप्टर हमें पढ़ना होगा। अलजेब्रा, अलजेब्रिक क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आपका एलडीसी में पूछा जाता है। अगर हम सीजीएल की बात करें तो सीजीएल मेंस 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 100 मार्क्स में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से आते हैं। जो लोग एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए एडवांस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिना एडवांस का आप सोचेंगे कि हमारा रिजल्ट हो जाए एसएससी में, तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको एडवांस पढ़ना ही होगा। ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही इजी, बहुत ही इजी प्रोसेस से बनने वाला क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, पढ़ेंगे तो। जियोमेट्री एक बड़ा सा चैप्टर है, इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, छोटे छोटे चैप्टर मिले हुए होते हैं। ज्योमेट्री में पहला चैप्टर आपका आता है लाइन एंड एंगल्स। दूसरा चैप्टर की बात करें तो ट्रेंगल आता है, क्वाड्रिलेटरल आता है, सर्कल आता है, पॉलीगॉन्स आते हैं। बहुत सारे चैप्टर इसके अंदर में आते हैं, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे, जब इसमें आएंगे तो पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक चैप्टर है, इसको पढ़ना होता है। नंबर सिस्टम और एपीजीपी, ये आज आपका पूरा लगभग मैथ का सिलेबस है। इस सिलेबस को यदि आप बढ़िया से कंप्लीट कर लेते हैं तो बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, जो भी एग्जामिनेशन हो सब में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लगभग ये पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीटेड है।